सर इसमें ना आपने वो चेक हम्म करने के लिए बोला था पीपल, टू पीपल, थ्री पीपल्स। तो मैंने हम्म हम्म चेक भी हम्म। कर लिया, बट इसमें आ ही नहीं रहा ऐसे फिर मेरा ग्राफ। फिर मैंने स्नेहा दीदी से भी पूछा, उन्होंने बोला कि दोबारा करके देखो। मैंने बहुत बार कर लिया ट्राई, पर हो नहीं रहा इसमें चेंज। तो इसमें मेंशन नहीं किया होगा ना आपने, एक मिनट रुको। तो ये भी तो रन कर, ये बाकी सारे रन है, रन किए थे अभी? यस सर, कर रखे हैं। अभी किए थे, कब किए थे? सर अभी दोबारा करके देखा है, उस दिन भी किया था, अभी फिर करके देखा है। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। मैं इसको ना, मैं इसको एक बार, चलो एक मिनट रुको, डीएफ यहाँ प्रिंट कर देखता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा गैप दे दो यार यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा गैप। तो भी बस आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब तो नहीं हो, चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर आपने कुछ टास्क दिया था। आता हूँ अभी हाँ। इस पे। चलो अभी इसमें डेटा फ्रेम में तो सही हो गए। अभी टू पीपल करके आ रहा है, और डेटा फ्रेम में प्रिंट हो गई। और ठीक है, इसमें क्यों नहीं आ रहा? इसमें इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि काउंट जो आपने डेटा के साथ दिया है, काउंट, काउंट और लैब बनाया कहाँ है आपने? कि है किधर? सर ये एक मिनट, काउंट डेव ग्रुप साइज का वैल्यू है, और एक मिनट तो यही लिया क्या? एक ऊपर जाओ। रुक जाओ, मुझे करने दो एक बार। एक काम करो, और जैसे एक मिनट रुक जाओ, मेरे यहाँ से मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ एक मिनट, मैं ना स्क्रीन आप की वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि मेरे को पेन से करके दिखाया था हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो है लाइन यहाँ लेके आओ, सर कौन सी वाली? इन दोनों के पहले, इसके पहले लेके आओ यहाँ पे। सर ये वाली यहाँ? हाँ नीचे वाली ऊपर लेके आओ। रुको रुको, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, नहीं नहीं, रुको रुको। लास्ट में यहाँ पे एक सिंबल दे रखा होता है ना, ये वाला, ये, हम्म। इससे मूव करते हैं ऊपर। ये तो खाली वाला है, इस पे क्लिक करो पहले। वो तो खाली वाला ऊपर जाएगा ना, सर इस पे क्लिक करो। इस पे, अच्छा। हाँ अभी ऊपर करो इसको। सर बस और बस ऊपर? बस। नहीं नहीं, अब ठीक है। अब रन करो। और वेरिएबल वाला कौन, वो भी तो रन करना पड़ेगा, वेरिएबल वाले सबसे पहले, ये वाले, हाँ पहले ये। फिर ये जो खाली वाला है उसको हटा दो, इसको डिलीट मारो।
हो गया ना सही? यस सर। पर ये तो पिछली बार का था, मैंने होमवर्क भी दिया था आपको। वो क्या हुआ उसका, मतलब जो क्वेश्चन दिए थे मेरे डॉक्यूमेंट फाइल में थे, वो क्या हुआ उसका? सर मेरे याद नहीं है। आ, सर बट इसमें 2 बार क्यों लिखा आ रहा है उस पीपल्स पीपल्स? बस तो हमने आपने, हाँ, रन 2 बार कर दिया होगा ना रन, इसलिए तो मैं बोल, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इसको एक बार, 1 मिनट रुक जाओ, ऊपर जाओ और हाँ, यहाँ यहाँ से करो रन सारे नीचे तक, क्योंकि डेटा नया बनेगा, फिर उसके बाद चेंजेस होंगे ना। बार बार उसी में करोगे तो वो पीपल पीपल ऐड करता रहेगा। अभी देखना, सब कुछ सही हो जाएगा। सही है। सर अभी एक ही बार पीपल आ रहा है। हाँ, तो कहाँ है होमवर्क? मैंने दिए थे ना, मैंने दिया था ऐसा डेटा जिससे आप डेटा एनालिसिस भी कर सकते थे और वो भी बना सकते थे, क्या कहते हैं मैटप्लॉटलिब के ग्राफ भी बनाने थे जिससे। वो किया आपने? सर वो तो नहीं किया मैंने। स्नेहा आपने? सर मैंने किया है, स्टार्टिंग का 4 या 5 क्वेश्चन था ना, वो सारा तो हो गया। लेकिन उसके हम्म। बाद वाला आई थिंक मशीन लर्निंग का क्वेश्चन है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस अच्छा, है मशीन फिर। लर्निंग वाले, हाँ हाँ, वाले स्किप क्लस्टर कर दो। एनालिसिस है। अच्छा वो दिखा दो। अच्छा वो वाला दिखा, हाँ वो स्किप करके पूरा दिखा सर दो, आप तो क्या भी कहते हैं मैंने जो। एक ट्राई किया, आपको दिखा रहे हैं। वो ऐसे राइट वे नहीं है सॉल्व करने का, क्योंकि वहाँ पे कंपेरेटिव एनालिसिस है। लेकिन वो अपने तरीके से मैंने हम्म। ट्राई किया है, वो दिखा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और कौन सा डेटा लेने को बोला था उसमें हमारे दो था। एक क्वेश्चंस में? टेस्ट था, एक ट्रेन था। मैंने दोनों सेम ही है, दोनों डेटा सेट सेम है। तो मैंने ट्रेन यूज किया। हाँ वो सेम ही हुआ, वो बस हाँ डिवाइडेड है ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म। पर ये तो डेटा है कौन सा, मतलब कि किगल कौन सा डेटा वाला लेने को बोला था शायद, डेटा में? वो ब्लैक फ्राइडे। अच्छा ब्लैक फ्राइडे, मतलब ब्लैक फ्राइडे में ये है ना कि शॉपिंग का है शायद, है ना? हाँ, शॉपिंग है, प्रोडक्ट कैटेगरीज है ओके उसमें। बहुत ओके ओके। सारे मतलब मैरिट स्टेटस के हिसाब से भी है, बहुत सारे हम्म। ऑक्यूपेशन एरिया ऐसा है। ठीक है। तो कहाँ है क्वेश्चन और आंसर्स? सर आपको ये मेरा इंटायर स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है। 1 मिनट, क्वेश्चन। हाँ, ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है। हाँ, ये जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कस्टमर एजेस, हिस्टोग्राम क्रिएट हम्म। करना था। ये मैंने क्रिएट किया है। पहले तो ये इन्फो वगैरह, नल कितना वैल्यू है, कितना क्या, ये देखने के लिए हम्म। ये हिस्टोग्राम क्रिएट किया। ये सॉर्टेड नहीं था। फर्स्ट मतलब ये जो डेटा सेट है ना, उसमें ये जो एज ग्रुप है ना, हम्म। ये सॉर्टेड नहीं था। ये मैंने सॉर्ट पहले किया। अच्छा ओके। उसके बाद फिर मैंने ये क्रिएट किया है। उसके बाद वाला क्वेश्चन जो है, एक- ये है, व्हाट इज द जेंडर रेशियो अमॉन्ग कस्टमर, पाई चार्ट बनाना तो था। 26 से लेके 35 तक लोग लोग ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, देख लिया। हाँ सर, यहाँ पे मुझे इंसाइट भी देना चाहिए था, वो और अच्छा होता, हाँ हाँ हाँ। बेटर होता, दिखने में वो अच्छा लगता। और बट अभी स्टार्टिंग हम्म। है ना, तो थोड़ा सा मतलब गलत हो जा रहा है। ये दिमाग ठीक, में कोई रहेगा। नहीं। और तो ये सेकंड है, व्हाट जेंडर। इज जेंडर रेशियो अमंग कस्टमर, तो इसमें पाई चार्ट बनाना था। हाँ और जेंडर रेशियो मेल का ये है, ठीक है। ठीक है, एम और एफ आ रहा है, ओके। डेटा में चेंज करके मेल और फीमेल भी लिख सकते हो आप इसको। हाँ हाँ, वो मैंने एक जगह किया भी है। मतलब ठीक है। ये वाला नहीं था वो, मैरिड और सिंगल वाले क्वेश्चन में था, वो मैंने किया है। थर्ड था ये, ठीक। क्रिएट अ बार चार्ट।
विच प्रोडक्ट हम्म। कैटेगरी इज द मोस्ट पॉपुलर। हाँ, प्रोडक्ट कैटेगरी 1, प्रोडक्ट कैटेगरी 2, प्रोडक्ट कैटेगरी 3। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी 1 बहुत फेमस है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था, हाउ डज द एवरेज परचेस अमाउंट वैरी अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप। वेरी अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप। ओके, व्हाट हाउ डज एवरेज परचेज अमाउंट, हम्म। परचेज अमाउंट कैसे डिफरेंट होता है डिफरेंट एजेस डिफरेंट में। एज ग्रुप्स। ओके, शो मी द ग्राफ। ठीक है, तो 0-17 इतना आ रहा है 9,000 के अराउंड, और 18, 25, 26, ठीक है, ओके। तो मतलब हाँ ये इसके। एवरेज, मतलब इस ग्रुप में इतना एवरेज आता है, एवरेज परचेज हाँ अमाउंट। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला दिखाना, ग्रुप बाय लगाया आपने। हाँ सब ग्रुप है। हाँ ठीक है, तो डीएफ ग्रुप बाय एज के अकॉर्डिंग और परचेज का मीन करके रीसेट इंडेक्स करा, हाँ और कॉलम को उसके बाद रीनेम किया वर्ड बेटर कॉलन को अंडरस्टैंडिंग भी के रिन्यू लिए। कर दिया। हाँ हाँ, एज एंड एवरेज परचेज, उसके बाद ठीक है, उसके बाद बार ग्राफ बनाया। ठीक है, ओके, नाइस। और नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे ना ये क्वेश्चन था, को रिलेशन बिटवीन कस्टमर एज। क्योंकि कस्टमर एज हम्म। ऑब्जेक्ट है और उससे तो वो नहीं होगा, तो पहले मैंने मैपिंग से किया। मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छा, ग्राफ जो आ ओके। रहा है वो गलत हो रहा है, तो मुझे लगा ये मैपिंग हम्म। से करके एक बार दिख सकता है। तो सेम आउटपुट हम्म। सेम आया। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग के जो नीचे वाला ग्राफ अभी जो फर्स्ट पे शो हो रहा है उसमें नंबरिंग 1 2 3 दिख रहा है, और जो नेक्स्ट एक और जो किया उसमें प्रॉपरली एज ग्रुप माने रेंज जो लिया गया है 17 to 25, 25 to 35 ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ इसमें नहीं हो पाया क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक हाँ दूसरी का ये डेटा यहाँ है। पे ठीक ऐसे है, किया। ठीक है, ठीक है, एक और स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, इसलिए नंबर है। पॉसिबल नहीं है। हाँ। हाँ और ये रेंज में भी है ना सर, तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि डैश नंबर भी है बीच कन्वर्ट में। भी नहीं होगा। हम्म। और दूसरा है ये कस्टमर सेगमेंट से जो क्वेश्चन था ना वो सारा मशीन लर्निंग का है। लेकिन मैंने अपने हम्म। साइड से ट्राई किया है ये। अच्छा, एक तरीके से हो सकता है, मैं बताता हूँ आपको, एक ऊपर हम्म, जाना आप। जैसे 0-17 को हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कोई एक डिजिट एज्यूम करनी पड़ेगी, जैसे 0-17 है तो 15 मान लो, और हम्म, 18-25 है तो 20 मान लो, 26-35 है तो 30 मान लो, है ना, मतलब एक हाँ हाँ। मीन करके, मीन एज रख के मतलब वैसा। एवरेज एज करके वहां पे डालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, जैसे आपने 1-2-3 करा है, इसके इसके बजाय आप 20-30-40 ऐसे ले लो। अच्छा ठीक है, फिर पर इसका पर उससे भी कोरिलेशन भी ज्यादा फर्क नहीं निकाला था। पड़ेगा, उससे भी ज्यादा ये फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला। हाँ ग्राफ ऐसे ही बनेगा, वैसे ही जैसे बना हुआ अभी। सर ये वाला जो फॉर्मूला था ना, ये कोरिलेशन, मुझे लगा यहाँ पे मैथमेटिक्स है, कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ कोरिलेशन निकालना है, तो मैंने ये वाला पोर्शन जो था ना, कोरिलेशन इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला, हम्म। ये मैंने गूगल में सर्च किया, मुझे फिर यहाँ पे पुट किया। हम्म। ठीक है, एक मिनट देखने देना मुझे। एज और मैप, ये मैप करा, उसके बाद कोरिलेशन निकाला, कोरिलेशन बिटवीन एज और परचेज अमाउंट कोरिलेशन करा, और प्रिंट किया, प्रिंट करने में क्या निकला हमारा, आपने कुछ प्रिंट किया पर कोरिलेशन बिटवीन एज। ये ऊपर आया हुआ, 1 मिनट, ये तो। हाँ हाँ, 0.02 कोरिलेशन बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि डेटा भी हमारा वैसा है ये ना, इसलिए हाँ कोरिलेशन दिख नहीं हाँ रहा। हाँ, इसीलिए ये इक्वल लग रहा था, तो मुझे लगा शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए फिर मैंने दूसरे तरीके से भी करके देखा और सेम ही आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद। कस्टमर सेगमेंट है ना सर, ये वाला मशीन लर्निंग का पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से पूरा, जितना भी है मार्केट वाला भी, मार्केट एनालिसिस है, फिर कस्टमर ओके। सेगमेंट है, ये सारा। लेकिन तो भी मैंने ट्राई किया है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है अभी। ये मैंने स्टार्ट किया था कि हाउ डू दी परचेस हैबिट ऑफ मैरिड कस्टमर डिफर फ्रॉम दोज ऑफ सिंगल ओके, कस्टमर। ये वाला देखो मैंने एक ट्राई चीज किया बताता है। हूँ, हाँ ठीक है, एक चीज बताता हूँ कि आप लोग जैसे ये डेटा ना, मैं देख रहा हूँ कि डेटा थोड़ा सा ठीक नहीं है, राइट, थोड़ा सा मतलब। हम्म।
हम्म। इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो आप एक काम करो कि इसी इसी जो आपके ये जो हमारा नोट्स है, हाँ इसी हाँ में बहुत सारे डेटा है, जैसे सुपर स्टोर का डेटा भी मिल जाए इसमें हाँ आपको। हाँ है। सुपर स्टोर का मिल जाएगा, और आपको क्या कहते हैं, और भी मतलब इसमें आपको सर इजी ब्लैक डेटा। फ्राइडे का ना बहुत सारा डेटा सेट है वहां पर, हम्म। पर्टिकुलरली ब्लैक फ्राइडे अगर से हाँ, रिलेटेड। अगर आप सर्च मारोगे ना सुपर स्टोर, हाँ सुपर स्टोर, तब आपको एक हाँ। डेटा अच्छे मिलेंगे। सुपर स्टोर का डेटा आप बोल सकते हो। सर वो बहुत आपने सारे दिया था मतलब। ना, यहाँ पे है सुपर स्टोर का, ये तो सुपरमार्केट से यहाँ पे। हाँ, ये लो, ये डेटा इजी है, राइट। हाँ ये वाला इजी है। और इसमें हम्म शायद डिफरेंसेस भी पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही माइनर दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। ये वाला चार्ट में। वही वही, जैसे एज वाला बेकार हो गया, इसमें पूरा वही रेंज में दे रखा है हाँ इसमें। हाँ 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 अगर एज रैंडम होता ना, तो बिल्कुल बहुत अच्छा सा वो बन के आता है इसमें। हाँ। अब इसमें बार बार टाइप के बन गए, चलो कोई नहीं। तो डेटा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए आप एक काम करो कि, हाँ मतलब यही। अच्छा, आप लोगों को जनरेट करना आता है क्वेश्चन? जैसे मान लो आपको प्रैक्टिस करनी है और डेटा आपके पास है, हम्म। तो आप जेमिनी एआई या चैट जीपीटी हाँ आपको हाँ चलाना सर, आता है? आता है आता है आता है। हाँ हाँ। पूर्णिमा आपको आता है? नो सर। हाँ हाँ। तो देखो कि जैसे सुपर स्टोर का डेटा दिखाना है एक बार, स्नेहा। ओके सर। इसी में दिखा दो, शायद आपके पास पड़ा हुआ था इसमें। हाँ ये दिख रहा है क्या? नहीं, अभी क्लिक करना आप इस पे, टैब पे। तो ये दिख रहा है, अच्छा इंटायर स्क्रीन, ये 1 मिनट सर दिखा रहे हैं, 1 मिनट। ये सुपर स्टोर वाला है। ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा, हाँ ये डेटा अच्छा है, सुपर स्टोरी है। इनवॉइस हो गया हमारा, ब्रांच हो गई, सिटी हो गया, जेंडर, हेल्थ। हाँ देखो, इसमें डेटा सही दे रखा है, राइट, बिल्कुल हाँ ठीक है इसमें। बस दिक्कत क्या है ना, इसमें भी कुछ, जैसे जैसे टैक्स परसेंटेज और कॉग्स, मतलब कुछ कुछ इसमें जो है ना, बहुत इरेलीवेंट है कॉलम। सर, स्टेप्स जो होते हैं वो पहले क्लीनिंग वाला पार्ट करना पड़ेगा ना, तो जैसे क्या हो रहा है ना कि फॉर एग्जांपल मैरिड और अनमैरिड जो था वो वहाँ पे, हम्म तो हम्म वो एक क्वेश्चन है जहाँ पे वो क्या नाम है वो, परचेस प्रेफरेंसेस। तो वहाँ हम्म पे मैरिड और अनमैरिड वाला जो था वहाँ पे अगर मतलब चेंज कर रहे हैं, मतलब वो नंबरिंग किया हुआ है 0 1 करके, तो हम्म उसको हम्म मैप कर मतलब मैपिंग जब कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, मतलब मैरिड और अनमैरिड स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग उसको दे रहे हैं, तो वो फिर हम्म। मेन डेटा में भी चेंज कर दे रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तो तो अगर इसके ये पर इस वाले का तो हमने मेरे ख्याल से अप्लाई से करो ना, डॉट अप्लाई करके, और डॉट अप्लाई, सर एक और कंसेप्ट आया मेरे सामने, डॉट कॉपी, हम्म। अच्छा अच्छा। ये वाला, तो इससे भी कर सकते हैं ना, डॉट कॉपी आपकी का दूसरी कंसेप्ट स्क्रीन दिख वही है। नहीं रही, आपका दूसरी स्क्रीन आप कुछ दिखा रहे हो, दिख नहीं रही। अच्छा नहीं, हम दिखा कुछ, अभी यही वाला चल रहा है, मेरा एक्सेल ही चल रहा है एक्चुअली। ओके ओके। तो ठीक है, रिप्लेस भी देखो, हाँ अप्लाई के अंदर रिप्लेस यूज कर लो, लैम्बडा जैसे किया था हमने, वो भी कर लो। तो इन सब को यूज करके देख लो कि जो सही काम कर रहा है। ओके ठीक है, मतलब मतलब एक नया डेटा सेट हाँ क्रिएट कर सकते हैं ना, सेम उसका कॉपी। हाँ हाँ, जेमिनी में देखो कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जेमिनी खोलना एक बार, स्नेहा। जेमिनी, पूर्णिमा आप ये भी देख लो वाला। कैसे करते हैं। हाँ हाँ। तो खुल इसमें गया ना जैसे सर? हाँ। देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है पूर्णिमा। जैसे आपको, जैसे जैसे मेरे जो डेटा एनालिसिस वाले डॉक्यूमेंट में 3 या 4 क्वेश्चन सेट है, ठीक है। पर आप लोगों को और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, डेटा आपके पास है क्वेश्चन आपके पास नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अपने जेमिनी एआई पे जाके लिखना है वहां पे कि आई हैव सुपर स्टोर डेटा, अपने डेटा का नाम लिख दो, ठीक है, और कौन कौन से कॉलम्स हैं वो भी लिखो उसमें। समझ रहे हो? हाँ
कौन कौन से हाँ वो लिखना जरूरी होगी, वो जब लिखोगे तो एआई को तो पता चलेगा कि हाँ हाँ ये इस कॉलम के हिसाब से क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप सारे कॉलम के नाम लिखो। ठीक है, उसके बाद आप लिखो कि जनरेट सम डेटा एनालिसिस क्वेश्चन विच आई विल आंसर इन यूजिंग पाइथन पांडास। ठीक है, उसको सर वो ये दोबारा बताना है कि बता आप दो क्या आंसर लिखना है। कैसे करोगे। रुको मैं अपना मैं करके दिखाया था आपको, रुक जाओ अपने जेमिनी आई पे। सर स्टॉप कर दे। हाँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं डेटा वगैरह सब खोल लूँ। सुपर स्टोर। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। ओके। आप कर रहा हूँ शेयर। तो एक बार इसे देखो आप। अभी देखो डेटा सेट हमारा है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। तो डेटा सेट देखो ये है हमारे कैगल पे। पूर्णिमा पढ़ के बताओ कौन कौन से रोज, रोज के नाम क्या क्या है हमारे पास। सर रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये रहा आपका डेटा, ठीक है, सुपर स्टोर का ये रहा CSV। रो आईडी ऑर्डर आईडी सब है, ठीक है। तो आपको यहाँ कैगल वाले लिख के दे भी देते हैं आपको ऐसे, आप ऐसे कॉपी कर लो उसको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्योंकि रिटर्न एनालिसिस का पार्ट हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो देखो आपको लिखना है कि आई हैव सुपर स्टोर डेटा सेट। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरनेट पे आपको कहीं भी डेटा और उसे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे, कितना भी ढूंढते रहो, पूरे इंटरनेट पे नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन जनरेट आपको खुद करना पड़ेगा। आई हैव सुपर स्टोर डेटा विच हैव दीज कॉलम्स, ऐसे ब्रैकेट बनाओ और सारे पेस्ट करो। ये लिख लिया आपने सारे, ठीक है, ये आपने लिख लिए सारे कॉलम्स, हो गए आपके कॉलम्स। लिखो प्लीज जनरेट सम डेटा एनालिसिस क्वेश्चंस which I will answer using Python pandas, and also generate some questions for data visualization which I will make using matplotlib, और please generate easy questions for beginner, ऐसे भी लिख दो आप। और should be at least 10 questions, ऐसे लिख के प्रॉम्प्ट मारो इसमें। तो देखो आ गए ना? इसमें कह रहा है कि अब इसी डेटा में बताओ कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, व्हाट आर द टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट फॉर क्वांटिटी। क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टॉप सेलिंग है, और क्वांटिटी है कहाँ है इसमें?
एक मिनट। सर नीचे की साइड है। अरे हाँ यार, ओ सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा, इस डेटा में पूरा दिख नहीं रहा होगा भाई। 10 ही दिख रहे हैं, 21 कॉलम में 10 दिख रहे हैं, तो आपको ऑल सेलेक्ट करके तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके सारे इसके कॉलम आपको दिखेंगे। ये देखो, ये रहे क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। सुपर स्टोर का चलो, मैं जो भी है मैं आपको एक काम करता हूँ। अब जब मैंने बना ही लिए क्वेश्चन, तो हम लोग डाल लेते हैं उसमें। कितने क्वेश्चन सेट है हमारे पास? 5 है, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज और है, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा डेटा एनालिसिस का, हमारे इसी डॉक्यूमेंट में एक डेटा और है, हाउसिंग प्राइस के लिए, ठीक है। अभी तो आपने ब्लैक फ्राइडे करा, एक हाउसिंग प्राइस के भी है, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हो अपना हाथ, ठीक है। ओके। हाँ सर। हाँ हाँ। तो इसके बाद मैं आपको आपके लिए एक और बना देता हूँ यहाँ पे। इसका नाम रहेगा क्वेश्चन सेट 6। डेटा लिंक डाल देता हूँ आपके इधर, और क्वेश्चन भी साइड डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपका 6 हो गया। इसको भी एक बार आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन हो गए आप लोगों के पास, बस प्रैक्टिस करना शुरू कर दो इसमें। देखो, मैटप्लॉटलिब के लिए अलग क्वेश्चन है, और आपके पांडास के लिए अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ट्राई करो, और पूर्णिमा आप भी ट्राई कर दो, क्योंकि अगर आप स्किप करते रहोगे ना, तो एंड में आपको बताया था मैं क्या हुआ, क्योंकि अभी तो हमने क्या कवर कवर किया है। अभी तो हमने पाइथन कवर किया है, और डेटा एनालिसिस कवर किया है, तो जितना हुआ है अभी तो पूरा कवर कर लो, ठीक है। क्योंकि आप बाद में करोगे तो वो सब कुछ भूल जाओगे, कोई डाउट आएगा बाद में तो फिर कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। बहुत सारी चीज है, तो हर क्लास के बाद कोशिश करो कि सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि अब से हमारा लास्ट क्लास आज है हमारा डेटा एनालिसिस का, और नेक्स्ट क्लास से हमारे शुरू हो जाएगा डेटा साइंस। डेटा साइंस थोड़ी सी और टफ है, ठीक है। तो अपना जितना भी डेटा एनालिसिस का पार्ट है, प्लीज क्लियर कर रखो पहले से, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना क्लियरिटी आएगी। साथ साथ चलोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ये बोल रहा हूँ बेसिकली। तो आ जाते हैं हम लोग। हाँ। एक्चुअली ना अभी मेरे पेपर है, तो अगर मेरी एक क्लास स्किप होगी तो सर मैं वो कहाँ से कवर करूंगी? रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है इसकी, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग तो मिलती होगी, राइट। रिकॉर्डिंग तो मिलती होगी आप लोगों को, सर तो वो पता रिकॉर्डिंग नहीं। देखो, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं मिलती आप लोगों को?
यस सर, मिलता इसकी है तो जहाँ से सारी लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट जाती होता है है। ना। हाँ, लाइव हाँ क्लास जहाँ हाँ, से स्टार्ट होता है वहीं पे रहता है। तो वहीं पे रहती है, और यूट्यूब पे भी है, पूरा प्रयोग का पूरा यूट्यूब चैनल है, आप हाँ। वहीं से भी देख सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, सीबॉन है, आज सीबॉन करना है हमें। ठीक है। हाँ, तो सीबॉन शुरू करते हैं कि व्हाट इज सीबॉन। सीबॉन के मैं सारे ग्राफ तो नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे ग्राफ हैं, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, पर कुछ कुछ पैरामीटर जो बताने जरूरी है वो बता देता हूँ बस। ठीक है। बाकी आप सारे ग्राफ खुद ट्राई कर लेना, इसके इंपॉर्टेंट वगैरह बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा करने लग जाऊंगा, शायद 3 क्लास लग जाएगी इसमें। ठीक है। सीबॉन क्या है? सीबॉन इज लाइब्रेरी मोस्टली यूज फॉर स्टैटिस्टिकल प्लॉटिंग इन पाइथन। इट इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब and provides the beautiful default styles and color palettes to make statistical more attractive। देखो, सीबॉन क्या होता है कि वो भी एक तरीके से मैटप्लॉटलिब जैसा ही है। ठीक है। बस ये है कि अपने ग्राफ को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम लोग सीबॉन का यूज करते हैं। थोड़ा और कलर यूज होगा, मल्टीपल कलर हो जाते हैं इसमें। ठीक है। मैटप्लॉटलिब में चलो आपका एक एक कलर दो कलर होता है, पर इसमें क्या है कि सी बॉन्ड में आपको कलर्स का ऑप्शन और मिल जाता है। ये है बस फर्क। ठीक है पूर्णिमा, समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, तो सबसे पहले एक चीज ये है कि हमारा एक वेबसाइट है, मैं एक बार दिखाता हूँ, रुको। मैट प्लॉट लिव कलर पैलेट, ये जितने भी कलर्स इस वेबसाइट से मिलेंगे आपको वही सी बॉन्ड में यूज होंगे। शायद ये वाली मैंने आपको वेबसाइट पहले बताई होगी, यहाँ पे तो सी बॉन्ड स्टार्ट की थी हमने। कि कलर्स कितने यूज होते हैं और वो सब, यहाँ पे लिंक तो लिखा नहीं हुआ, एक मिनट में आज दे देता हूँ लिंक। तो ये रही वेबसाइट, दिख रही है ना कलर्स? अगर आपको वैसे ब्लू, पिंक, येलो वाला चाहिए तो उसको प्लाज्मा बोलते हैं। हर किसी की नेम है, ठीक है, तो नेम के हिसाब से कलर्स आप यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे इसमें 3 कलर हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। तो YLORRD नाम है इसका, येलो ऑरेंज रेड। ठीक है, तो हर कलर के नाम है, कोई भी यूज कर सकता है इसमें। ये सीबॉन में काम आएंगे आपके, वो बता रहा हूँ मैं। ये देखो दो दो कलर्स, ये देखो नॉर्मल कलर, ये देखो ग्रेडियंट टाइप कलर्स, कोई भी कलर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको सेव करो, ये लिंक दे रहा हूँ आपको, ये सीबॉन में भी आपका काम करेगा। ठीक है, तो कलर वेबसाइट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरा ये वाला आपको चैट पे दे दिए, देख लेना एक बार आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कौन सा, कोई डेटा मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, 1 मिनट। मैं कोई डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। टिप्स का ही डेटा मैं डाउनलोड करना है यहाँ पे। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, अपने टिप्स डेटा पे ही मैं सी बॉन के कुछ
ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, डेटा लोड हो गया हमारा। और ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ क्रॉस इन C1। लिस्ट करने का है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें से ये सब ग्राफ है हमारे, इसका नाम है काउंट प्लॉट। काउंट पर विजुलाइजेज द काउंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ईच कैटेगरी। तो काउंट प्लस आपका बार प्लॉट जैसे ही सेम टू सेम होता है आपका, फिर है बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, वॉलन प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट, फॉर्म प्लॉट, कैट प्लॉट। तो ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए है, जहाँ पे आपका कुछ स्ट्रिंग डेटा हो। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें आपका पूरा न्यूमेरिकल। ध्यान दीदी। सॉरी, आवाज आ रही है ना मेरी अब? यस सर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्लॉट में हमारा हिस्टोग्राम, डिस्ट प्लॉट, केडी प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट, रिग्रेशन प्लॉट, जॉइंट प्लॉट, पेयर प्लॉट। ये हमारा हो गया हमारा सारा। और फिर हमारा होता है हीट मैप, क्लस्टर मैप, फेसिड ग्रिड। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सब का कोड आपको जेमिनी पे मिल जाएगा। उस पर रन करोगे तो आपसे उसका कोड मिल जाएगा, और अब बना लेना अपने उसमें। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चलो बार प्लॉट दिखाता हूँ। बार प्लॉट तो वैसे हमने किया हुआ है। और बार प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, वॉलन प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट, स्वॉर्म प्लॉट, कैट प्लॉट। चलो बार प्लॉट कैटेगोरिकल वाले में बार प्लॉट करके देखते हैं हम लोग।
तो आपको सबसे पहले सी बॉर्न लिखना है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट सी बॉर्न एज एस एन एस। आपको लिखना है एस एन एस डॉट बार प्लॉट। अब बार प्लॉट में आपके चल लगेंगे दो। एक मिनट, यहाँ पे वो भी लिख लेना है, इम्पोर्ट मैट प्लॉट। पी डॉट शो। दोनों कॉम्बिनेशन से आपको यूज करना है, ठीक है ये। तो एक्स एक्सिस बार प्लॉट में आपके हो जाएगा, फॉर एग्जांपल चलो डेटा फ्रेम से हम लोग लेते हैं अपना जेंडर। और वाई प्लॉट में आपका हो जाएगा, मेंशन करके चलना है कि ये आपका एक्स है, वाई आपका ये है। कितने टिप दिए, और ठीक है। ठीक है, दिख रहा है आपको ग्राफ दोनों का? यस सर। ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही है, पर यहाँ पे थोड़ी सी फंक्शनैलिटी आपको और मिल जाती है। जैसे कि फंक्शनैलिटी आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कलर सब आपको थोड़ा चेंज करना है, तो आप लिखोगे अ, देखो सारे ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये देखो। डेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ह्यू। ह्यू एक तरीके से आपका मतलब आपका जैसे फॉर ह्यू। हाँ, ह्यू चीज मेरे को समझानी है आपको। जैसे ह्यू मैंने कर दिया कि मुझे जेंडर के अकॉर्डिंग कलर चेंज करना है, तो आप लिखोगे ह्यू डी एफ सेक्स, जो जेंडर है हमारा। तब इन दोनों बार के कलर अलग अलग आएंगे। देखो, अगर आपको कोई अपना मनपसंद कलर देना है, तो आप लिखोगे पैलेट मैग्मा। मैग्मा आपकी इस वेबसाइट में था, ठीक है। कलर कलर स्कीम जो है, मैग्मा का कलर कौन सा है बताओ मेरे को, देख के। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर, देख रही हूँ। अच्छा, आवाज आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर सर ये रहा, इसमें पहले ब्लैक से स्टार्ट है, फिर ब्लू, फिर पर्पल। हाँ ठीक है। तो मैग्मा मैंने यूज किया है, तो अब कैसे दिखना चाहिए आप देखो। मतलब इसमें जो कलर थे वही यूज कर लिए इसने, ठीक है। जैसे पर्पल, और ये हल्का सा इंस्टाग्राम वाला कलर, ठीक है, ये देखो। तो ऐसे काम करते हैं। तो ह्यू ऐसे काम करता है, मतलब ह्यू मतलब कि आप किसके अकॉर्डिंग कलर चेंज करना चाहते हो। जैसे ह्यू आपने कर दिया सेक्स, जैसे मेल और फीमेल दो थे, तो कलर भी आपको दो दिखेंगे, ठीक है। ऐसा। और आप अपना कलर कस्टमाइज कलर दे सकते हो पैलेट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बार प्लॉट। और भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो हमें स्कैटर प्लॉट बनाना है, ठीक है, स्कैटर प्लॉट।
स्कैटर प्लॉट हमारा आता है न्यूमेरिकल वाले में, ये रहा स्कैटर प्लॉट। ठीक है, उसके लिए आप लिखोगे एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट। हाँ, एक्स एक्सिस आपका मान लो टलविल हो गया, वाई एक्सिस आपका टिप्स हो गया, ह्यू आपने बोल दिया कि मेरे को किसके अकॉर्डिंग करना है पूर्णिमा। कलर में, स्कैटर में तो डॉट डॉट होते हैं। ठीक है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे? जेंडर। जेंडर के, हाँ हाँ ठीक है। तो दो जेंडर हैं, तो दोनों जेंडर अलग अलग कलर के दिखेंगे आपको, देखो। दिख रहे हैं? यस सर। फीमेल अलग कलर की। अब आपके इसमें भी चेंज कर सकते हो आप। मान लो आपने लिख दिया पैलेट और अपने ही कलर दे दिया, मान लो जैसे लिस्ट में दे दिया पहला कलर जो है ब्लू है फीमेल के लिए, तो पहला कलर आपने चलो दे दिया फीमेल के लिए हॉट पिंक, पिंक टाइप कलर। और लड़कों के लिए दे दिया ब्लू। अपना कलर भी दे सकता है वैसे लिस्ट में। देखो, फीमेल के लिए पिंक, मेल के लिए ब्लू। देखो, साफ साफ इसमें दिख रहा है ना स्कैटर प्लॉट में कि कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, राइट? यस सर। ये कौन सा है? ये मेल है फीमेल है ये वाला? सर ये फीमेल। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अच्छा, एक फंक्शनैलिटी हमारे स्कैटर प्लॉट में और होती है। मैं बताता हूँ कि आप इस डॉट का साइज इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि साइज, मैंने यहाँ लिखा कि अगर आप डेटा फ्रेम में जाके देखोगे, रुको, ये देखो। तो ये साइज का मतलब ये क्या होता है बताओ? इसका मतलब पूर्णिमा, इसका मतलब क्या होता है डेटा में? सर मतलब फैमिली मेंबर और पीपल। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फैमिली मेंबर। तो अगर मुझे ये वाला भी इंफॉर्मेशन शो करना है तो मैं कैसे करूंगा इस स्कैटर प्लॉट में? तो आप लिखोगे साइज, साइज मतलब हमारे डॉट का साइज किसके अकॉर्डिंग होगा? कह दो कि यहाँ फैमिली साइज जो हमारे डेटा में है। अब देखो कैसे बनेगा। छोटा वाला डॉट मतलब एक फैमिली साइज, बड़ा वाला डॉट मतलब 6 फैमिली साइज। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ पूर्णिमा की ये जो है, सॉरी, चलो मेरे को बताओ ये क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है? सर ब्लू वाला। हाँ, अम, सर इसका फैमिली साइज जो है वो 6 है। 6। हाँ सही बोल रहे हो, 6 ही है वैसे, 6 है। और ठीक है, और इसका टोटल बिल कितना है इसका? 35। और टिप्स कितना दिया था इसने? सर 6 अबव। 7 के पास। और ये इंफॉर्मेशन हो गई, एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन, और एक और इंफॉर्मेशन इसमें है, क्या है वो? जेंडर बताओ इसका। मेल। मेल। तो कितनी इंफॉर्मेशन हो गई इसमें? और एक ही, 4 हो गई ना? तो देखो, आपको पता होगा कि हम लोग जो हमारी स्क्रीन होती है वो हमारी 2D है, और 2D में हम मुश्किल से मुश्किल कोशिश भी कर लें तो 3D ग्राफ बना सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, राइट? पर अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे हमने 4 डायमेंशन दिखा दिए हैं। ठीक है, एक तो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कलर से हमने इसकी 3rd डायमेंशन दिखा दी, और इसके साइज से हमने दिखा दी 4 डायमेंशन। समझ रहे हो? 4D ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि सीबॉन हमको थोड़ा सा ये फीचर देता है कि हम लोग 4D टाइप का ग्राफ इसमें बना सकते हैं। ठीक है, या सुनो। यस सर। हम्म,
तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे कुछ ठीक है ये। तो अगर कभी भी आपको जैसे कभी भी डेटा में कहीं फंसो और आपको 4 डायमेंशन दिखानी हो, रिप्रेजेंट करनी हो, तो आप सीबॉन में आ जाना। इसमें 4 डायमेंशन दिखा सकते हो आप कोशिश करके। ठीक है, ये तो हो गया। और स्कैटर प्लॉट में ये इस काम आता है। ह्यू आपको समझ में आ गया, कलर देगा। जितने इस कॉलम में कलर, जितने टाइप होंगे उतने ही कलर मिल जाएंगे। पैलेट आपको कलर देने का काम आता है। और साइज आपके डॉट का साइज बढ़ाएगा। ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता ही है, तो स्कैटर प्लॉट ऐसे बनेगा आपका। लिख आप बाद में लेना, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, लिख लेना बाद में। और हमारे पास कौन सा बचा है? स्नेहा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो आप। सर नो सर, समझ हाँ में आ रहा है। हाँ सर हाँ जैसे हाँ कि हाँ, पूर्णिमा। सर जैसे कि आपने पहले चार्ट में किया था कि 2 पीपल 3 पीपल, तो इसमें वो भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वो तो मैटप्लॉटलिब या सीबॉन से थोड़ी होता है वो सब चीज। वो सब चीज तो वो तो डेटा में एडिटिंग करने के लिए तो हमारा पांडा जी काफी है। सर 3D ग्राफ वगैरह सीबॉन से ही बनता है ना? सीबॉन से मतलब वो जो 3D बेसिकली ग्राफ्स थ्री होता है डी ना बहुत ग्राफ जो जगह। जैसे, हाँ वो 3D ग्राफ के लिए एक अलग ही लाइब्रेरी है, जो कि पूरा घूमता है। तो वो नहीं बन पाएगा हम्म। यहाँ पे। वो उसके लिए अलग लाइब्रेरी है। पर हाँ, जैसे अगर आपको मतलब थोड़ी जैसे ऐसे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जैसे मैंने दिखाया आपको, अगर ऐसा कुछ बनाना है तो आप इसमें बना सकते हो। सर वो जो, हाँ, बहुत सारी जैसे डायमेंशन आप दिखा। बार ग्राफ बनाए ना, प्लॉट्स कुछ भी ऐसा बन रहा है जो ग्राफ वाला जो बन रहा है, प्लॉट्स वगैरह जो भी, तो उसमें अगर हाइट और मतलब हमको ये करना है, सेट करना है, चेंज करना है, तो वो भी कर सकते हम्म। हैं ना? इस बार ग्राफ में हाँ, जैसे ये बार प्लॉट है ना, तो इसका हाइट अगर मुझे चेंज करना है। हाइट इसकी कैसे चेंज होगी हाइट? ये एक होता है ना शायद यहीं पे, क्लॉज में एसएनएस बार, ये नहीं, सॉरी, टाइटल वगैरह दिया हुआ है, फिर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का, एक्सेस का अगर हमको हाइट चेंज करना, कुछ ऐसा है ना कुछ? वैसे तो ऑप्शन तो बहुत सारे इसमें होते हैं, बाकी आप देख लो ये सब दिखा रहा है सर इसमें। हाँ, ये एक चीज है कि ये क्या सब कुछ दिमाग में रखना है, या फिर काम करते करते वो मतलब कॉपी पेस्ट किया जा नहीं नहीं, सकता है? देखो ये क्या होता है ना कि जैसे आप क्वेश्चन जितने हम जैसे क्वेश्चन आप देखोगे हमारे, हम्म। तो C1 वाले भी कुछ क्वेश्चन है। जितने जितने जैसे जैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप उतने ही कर लो। ओके। और क्वेश्चन सारे ह्यू के अकॉर्डिंग ही है, मैंने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं डाले हैं। ह्यू आपको बोल देगा कि टिप्स और जेंडर का बनाओ, और उसमें थोड़ा सा जो कलर है बार का वो जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, तो आप ऐसे लिखोगे तो एक्स। क्यों पूछा ये ना, क्योंकि ये पैलेट जो है, कलर पैलेट वगैरह है, हम्म। बहुत सारा होता है उसमें, तो जितना ऐड कर सकते हैं बहुत सारी आता है ऑप्शन में, तो हाँ हाँ, याद कॉम्बिनेशन तो रखना बहुत तो, सारी चीजें कर सकते हो आप। याद तो नहीं रखा जा सकता ना नहीं इतना नहीं, कुछ। इतना इतना नहीं नहीं नहीं, इतना तो लर्न कोई नहीं कर सकता। वो वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट याद करो बस आप, इसमें सारे कलर्स हैं। तो ये है कि बस सब तो याद नहीं कर सकते, पर हाँ नीट के ये है हिसाब कि से, ये नीट के हाँ हिसाब हाँ से जब जो जरूरत पड़े। हाँ, जैसे बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि इस बार का कलर चेंज करना हो तो कैसे होगा, ये पता होना चाहिए बस आपको। बाकी कलर वगैरह तो आपको वेबसाइट से तो नाम वाम सब मिल जाएंगे यहाँ से आपको। बस आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज कैसे होते हैं ये। सर कलर के अब नेम्स भी ऐड करने पड़ेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नेम तो लिखे हुए हैं ना सारे, इसी वेबसाइट पे आ जाओ, सब कुछ लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो इसमें सब नेम्स लिखे हुए हैं। ये देखो सीबोन का सब नोट्स में आपका दिए रखा है, देखो सब सब है ऑलरेडी। देखो, अगर आप ये डॉक्यूमेंट खोलोगे तो देखो सीबोन का कैटेगोरिकल प्लॉट, बार प्लॉट का, बार प्लॉट का
कोड दे रखा है, काउंट प्लॉट का कोड दे रखा है, आपको बस कॉपी करके अपने लैब में तो चलाना है इसको। वो एक लाइन लिखी है इसमें, ये चला देना। बॉक्स प्लॉट का भी दे रखा है, ये भी चला सकते हो आप। बहुत सारी मतलब इसमें चीज आपको दे रखी है। वॉलेंट प्लॉट भी है, पॉइंट प्लॉट भी है। पॉइंट मतलब स्कैटर प्लॉट। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी है, देखो इतने सारे प्लॉट दे रखे हैं और इससे कोड भी दे रखा है। तो आप एक बार सारे ट्राई कर लेना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ लेना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हर प्लॉट का किस लिए बनाया जाता है वो भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट लिखा हुआ है इसमें। बस एक चीज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, दैट इज कलर। कलर कहाँ से उठाया जाए? कलर की वेबसाइट, ये रही अभी कलर की वेबसाइट। ये रही वेबसाइट। हम्म। ठीक है, ये हो गया हमारा, जो भी ये हमारा स्कैटर प्लॉट हो गया है। बस आपको ही, ठीक है, और पैलेट, और स्कैटर प्लॉट में साइज। स्कैटर प्लॉट में थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन है, बाकी और में इतने ऑप्शन नहीं है। बाकी और में तो ह्यू का ही ऑप्शन है बस। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन कहाँ गए अपने? सी वन वाला शायद क्वेश्चन अभी है नहीं, कोई नहीं, मैं डाल दूंगा, ठीक है। डेटा भी डाल दूंगा, डेटा का लिंक डाल दूंगा, और उसे क्वेश्चन में डाल दूंगा। सी वन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है नहीं अभी इसमें। बस मैट प्लॉट के अकॉर्डिंग थे शायद इसमें। हम्म। ठीक है, तो कुछ नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट में ये सब हमारे प्लॉट्स हैं ये वाले। इसके बारे में बस नोट्स में जाके थोड़ा सा पढ़ लेना आप पहले, कि क्या क्या किससे किसके काम आता है हर चीज़। ठीक है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है, जैसे हिस्टोग्राम, डिस्क प्लॉट, के डी, स्कैटर, लाइन प्लॉट, रिग्रेशन प्लॉट, हीट मैप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हीट मैप। हीट मैप बेसिकली क्या होता है कि आपके हीट मैप समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना, ये तो चलो डेटा साइंस में भी कवर कर सकता हूँ मैं। हीट मैप समझने के लिए आपको पहले हीट मैप दिखा देता हूँ होता क्या है। अ, ये दिख रहा है, एक मिनट, ये
ये दिख रहा है क्या है ये? यस सर। तो आपको अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको कॉलम्स के नाम दिखेंगे इधर, दिख रहे हैं? यस सर। एक दो तीन चार पाँच, पांच कॉलम यहाँ है और पांच कॉलम वही यहाँ पे हैं, जो जो यहाँ पे हैं वही यहाँ पे हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन से कुछ समझ में आता है, कोरिलेशन होता क्या है? ज्यादा बेस्ट डेटा है। इसमें है एज, हमारा एज, विटामिन डी, यूरिक एसिड, पीटीएच, और उसका ही यहाँ पे भी सेम टू सेम है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि ये बेसिकली हीट मैप है ये। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हर जो कॉलम्स होते हैं अपने ही खुद के कॉलम से मतलब उसका रिलेशन निकलता है, कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब पता है पूर्णिमा क्या होता है? स्नेहा, आपको पता? हाँ सर, एक कॉलम दूसरे कॉलम से कैसे रिलेटेड है। कितना कितना रिलेटेड, करेक्ट हम्म। पूर्णिमा, ठीक है वही होता है। अब विटामिन डी कितना रिलेटेड है, अगर आप निकालोगे विटामिन डी और यूरिक एसिड से कितना रिलेटेड है, तो ये वाला -0.34। ठीक है, इसका और इसका रिलेशन ये है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हर हर कॉलम हर किसी से रिलेटेड यहाँ दिखाते हैं। अब वही जो वैल्यूज होती है ना, जितना जो जो वैल्यूज हैं उसी को हम कलर्स में देखते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू बहुत ज्यादा तो यहाँ रेड में दिख रहा है, देखो आप कलर, अगर ये कलर बार देखो तो हाईली रिलेटेड आपको रेड दिखेगा और लीस्ट रिलेटेड आपको किस कलर में दिखेगा पूर्णिमा? लीस्ट रिलेटेड जो है, ब्लू। हाँ, तो जितने आपको ब्लू दिख रहे हैं मतलब यहाँ पर रिलेशन कम है, और ये हल्का सा रेडिश सा दिख रहा है मतलब रिलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप बता सकते हो ये कॉलम कौन से दो कॉलम की हाई हाई कोरिलेशन दिखा रहा है? सर ये यूरिक एसिड एंड करेक्ट, पीटीएच, राइट, पीटीएच और यूरिक एसिड, राइट, राइट। यस सर। तो इसकी कोरिलेशन दिखा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें बस कुछ नहीं है, कोरिलेशन को एक तरीके से कलर्स में देखना का फॉर्मेट है और कुछ नहीं है ये। हम कुछ भी मान सकते हैं कि जैसे हमको हाईली कोरिलेशन हमको रेड में दिख जाए, या तो आप कह सकते हो ग्रीन में दिख जाए, और जो कम रिलेटिव है वो हमको किसी और कलर में दिख जाए, रेड में दिख जाए, और हाईली कोरिलेशन हमको ग्रीन में दिख जाए। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास 20-20 कॉलम्स है ना, तो रिलेशन कोरिलेशन देखना आसान होता है बस, और कुछ नहीं। जैसे बड़े बड़े ग्राफ बनते हैं इसमें, ये देख लो, ऐसे से बनते हैं, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े बड़े, ये देखो। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि देखना आसान रहता है, जैसे आप इजीली देख सकते हो कि हाँ भाई ये हाईली कोरिलेटेड है इधर। ठीक है, और ये हाईली कोरिलेटेड है इधर, दिख रहा है मुझे साफ। इधर भी कोरिलेशन ज़्यादा है, इधर भी कुछ थोड़ा ज़्यादा है, राइट। इन्होंने हाईली कोरिलेटेड किस किस कलर से दिख रहे हैं ये लोग? ग्रीन। नहीं, ग्रीन तो सारे ही है, लाइट। लाइट ग्रीन। हाँ, तो ये कोरिलेशन देखो, लाइट लाइट जितने हैं ना, ये यहाँ कोरिलेशन ज़्यादा है, और जितने ब्लैक है उतना मतलब क्या है? कोरिलेशन कम। कम है। हाँ, देखो ये ब्लैक है इधर, ये इसका मतलब सिट्रिक एसिड, और एक और कोई, एक और रुको, कौन सा है? सिट्रिक एसिड और पीएच दोनों कोरिलेटेड नहीं है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, ऐसा। ठीक है, तो इतने सारे कॉलम हो तो कोरिलेशन देखने के लिए कॉलम, और कोरिलेशन क्यों देखना होता है वो मैं डेटा बताऊंगा, इतना कोरिलेशन जरूरी क्यों है। ठीक है, हर कॉलम एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है ये मैं बताऊंगा अपने डेटा साइंस के कोर्स में। ठीक है,
तो क्वेश्चन मैं ऐसा करूंगा, आपके क्वेश्चन बना के इसमें सीबॉन प्रैक्टिस डेटा के साथ डाल दूंगा, इसमें आप करके लाना। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, करके जरूर लाना। ठीक है। ओके सर। हाँ, सारे ग्राफ आपको पढ़ने हैं सीबॉन के, और क्वेश्चन दूंगा वो करके लाना। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ऑलराइट। और डेटा साइंस शुरू हो जाएगा हमारे नेक्स्ट क्लास से। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, बाय ओके बाय। सर, थैंक यू सर।